नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। हाथरस हादसे में 123 लोगों की मौत के बाद नारायण साकार हरि पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उनका एफआईआर में नाम है, जिससे नाराज एक शख्स ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह शख्स आगरा में नारायण साकार हरि की कुटिया के बाहर धरना दे रहा है और बाबा पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिसके बाद बाबा समर्थक वहां पहुंच गए हैं और धरना दे रहे शख्स को समझाकर धरना खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेष्ठ यूपी की टीम ने धरना दे रहे शख्स और उनके समर्थकों से खास बातचीत की। परमिशन 80,000 की थी, वह 2.5 लाख लोग आ गए। तो इसमें अगर मुख्यमंत्री जी ने वहाँ का दौरा किया, उन्होंने देखा कि हमारे अधिकारियों की गलती है, उनमें से आज तक एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ। हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से और भोले बाबा की तरफ से 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यही कहा है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही सृष्टि का मालिक। हाथरस के सिकंदराबाद में 2 जुलाई को नारायण साकार विश्व हरि के सत्संग में भगदड़ हुई। 120 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और नारायण साकार विश्व हरि अभी तक कानूनी शिकंजे से बाहर हैं। और ऐसे में उनका जो आगरा के केदार नगर में जो उनकी कुटिया है, जिसको उनके जो भक्त कुटिया कहते हैं, जो आलीशान जो मकान है, वहाँ एक इस समय बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि 123 लोगों की मौत के जो जिम्मेदार हैं भोले बाबा, उनकी अरेस्टिंग की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और देखिए, उनको समझाने बुझाने जो भोले बाबा के तमाम भक्त हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो अनशन कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, तो आप आज से अपना अनशन शुरू कर दिया है जी, तो ये कब तक चलेगा? ये देखो, मेरा अनशन इसलिए है कि जो मौत हुई है, 123 परिवार तबाह हुए हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए न शासन प्रशासन तैयार है और ना ही भोले बाबा और सूरजपाल तैयार है। वहाँ पे परमिशन दी गई 80,000 लोगों की परमिशन ली उन्होंने, लेकिन परमिशन 80,000 की थी, वह 2.5 लाख लोग आ गए। तो इसमें अगर मुख्यमंत्री जी ने वहाँ का दौरा किया, उन्होंने देखा कि हमारे अधिकारियों की गलती है, उनमें से आज तक एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ। इसकी क्या लग रहा है, पूरे मामले की लीपापोती चल रही है? पूरे मामले की लीपापोती हो रही है और राजनीतिक प्रेशर में सारा काम किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो 123 परिवार तबाह हुए हैं, उनकी हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से और भोले बाबा की तरफ से 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। भोले बाबा तो 4 दिन बाद सामने आए हैं। हाँ, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोई जो बाबा जो दावा करते हैं कि लोग मृत लोगों को जिंदा कर देते हैं, लेकिन उनका बयान ही 4 दिन बाद आया, वो लोग संवेदना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, कोई चीज मैं उसी वजह से यहाँ बैठा हूँ कि जो हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, परमात्मा है, जो सब चीज जानते हैं, सब काम कर सकते हैं, वो वहाँ पे आते। 123 में से मैं कह रहा हूँ कि 2 आदमियों को भी वहाँ पे परमात्मा है तो जिंदा करके बताते, उनको सही करके बताते, उनके दुख दर्द को देखते, उनको आर्थिक मदद देते। बाद में तुम कहते रहो, कुछ भी करो, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो उस काम को उन्हें करना चाहिए, उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि साहब मैं सत्संग करता हूँ। पहले आप उनसे जुड़े रहे क्या? मैं 1 साल पहले से इनका फॉलो कर रहा था। मैं इनके सत्संग भी मैंने सुने हैं, 10 जगह कम से सत्संग भी सुने हैं। तो मैं क्या बताते हैं सत्संग में सिर्फ मैंने यहाँ तक अनुभव किया है, उन्होंने यही कहा है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही सृष्टि का मालिक हूँ, मैं ही नारायण हूँ और ये तो बाकी लोगों में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, खाली मतलब ये अपने लोग खुद नहीं कहें, लेकिन अपने लोगों से कहलवाते हैं। तो लोगों के अंदर ये हो गया है कि हम नारायण हरि हैं और यही हमारे सृष्टि के मालिक हैं। अच्छा, आप बताइए, कब उस कागज भी लेके रखे हुए हैं, ये क्या मामला पूरा? ये मैंने एक सिकंदरा थाने में 15/7 को एप्लीकेशन दी थी, जो पिछला सत्संग हुआ था। मतलब आज से 7वें महीने में इनका 7 जुलाई को पिछली जुलाई में इनका सत्संग हुआ था सुनारी के अंदर। तो मैंने सत्संग भी सुना, इनकी कमेटी के लोग हैं, एक कन्हैया लाल जी थे, कश्यप जी थे। मैं इनका एक समाधि मेरे जो मैं प्रवास था उसमें जाके मिला इनसे, मैंने 2 घंटे वेट किया। उन्होंने कहा कि मेरे को, खैर उन्होंने अपने यहाँ का चाय पानी भी पिलाया, जो जल देते हैं, चाय बना के देते हैं, वो भी मैंने पिया, कुछ नाश्ता भी किया उनके यहाँ। तो उन्होंने मेरा सम्मान किया, खैर इस बात को वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे, मैं भोले बाबा से अपनी जो बातें मेरे अंदर मन में चल रही थी वो पूछना चाहता था कि ये तुम ऐसे कैसे कहते हो कि मैं ही सृष्टि का मालिक हूँ या मैं ही परमात्मा हूँ, मैं नारायण हूँ। तो अवतार बताते हैं, तो भैया अवतार बताते 2-4 लोगों को जिंदा करके बताए ना। हम
वो वहाँ पे जिंदा करके बताएं। वो गए, आपको लगता है कि आस्था के आगे कोई तर्क काम नहीं करता, कोई वैज्ञानिकता, कोई साइंटिफिक अप्रोच काम नहीं करती? आस्था, जो आस्था दिखाई जा रही है उस आस्था के चमत्कार भी होनी चाहिए ना। अच्छा, अगर हम आस्था दिखा ये रहे तस्वीर भी आप ही लेकर आए हैं? ये भोले बाबा, जो हम भोले बाबा जिनको मानती हैं, जिनको हिंदू लोग सब मानते हैं भोले बाबा, उनकी तस्वीर है। अच्छा, अब चलो बात कर लेते हैं, तो अभी चलता रहेगा आपका धरना इस तरह से? अगर इसमें 123 परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो मेरा धरना चलेगा। अच्छा, अब जो तमाम भक्त लोग भी पहुंच गए और तमाम मनाने का दौर चल रहा है, आप बताइए, कुछ कन्विंस कर रहे थे आप इनको, क्या कहना चाह रहे थे? जैसे ये सर ये बोलने लगे थे कि वो अपने आप को नारायण साकार हरि परमात्मा बोलते हैं, आपके पास कोई सबूत हो तो आप हमें दिखाएं, या उन्होंने कहा है इसका कोई प्रूफ हो तो हमें आप बताएं। आप जो संत जो भी आपको नहीं लगता कि बाबा को पहले दिन ही वहाँ उन लोगों की मदद करनी चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए, अस्पताल में देखने जाना चाहिए? या वो क्लेम कर रहे हैं कि वो लोगों को जिंदा कर देते हैं, यहाँ 2000 मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो कुछ तो ऐसी बात रहनी चाहिए थी। सब 4 दिन बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। सर ऐसा है, ये जो समागम जिन्होंने कराया वो कमेटी के माध्यम से हुआ था। सबसे पहले दायित्व बनता कमेटी माध्यम वालों का। कमेटी जो कार्य कराती है, जो समागम कराती है, वहाँ तो उस कमेटी से पूछा गया था, सबसे पहले कार्रवाई उस कमेटी के माध्यम से हुई है। अब उन्हें कमेटी का सर्वे सर्वा तो वही है ना, वो भी तो कमेटी के लोग भी जो मधुकर हैं, जो अरेस्ट हुए हैं या बाकी लोग हैं, ये लोग भी तो उन्हीं के शिष्य हैं ना। उन्होंने तो सीडीआर में निकल के आया तो उन्होंने तो थोड़ी आगे बढ़ पाए, उन्होंने कॉल पे कॉल की है, बातचीत की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ये घटना हुई है उनके जाने के बाद हुई है। हाँ, तो उनको लौट के आना चाहिए था। सर फोन पे बताया क्या वो ऐसा है, हर कोई कार्रवाई के हिसाब से होता है। जब उन्हें पता होगा तो पहले सबसे पहले जो उनके अनुयायी थे, जो उनके लोग थे, वो सबसे पहले आगे आए, उनसे पूछताछ भी की है। ठीक है, तो सबसे पहले जवाब कमेटी माध्यम से दिया जाएगा। कमेटी के माध्यम से। और भी हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कुछ महिलाएं भी, आप भी बाबा जी की भक्त हैं, कितने साल से जुड़ी हुई हैं? अच्छा, तो क्या क्या जिंदगी में परिवर्तन आया है बाबा जी? सब कुछ अमला होने की वजह से हम जिंदा बैठे हैं आज। अच्छा, तो ऐसा क्या दिक्कत थी कि आपके जिंदा बैठे? बीमारियां थी शरीर के अंदर, सब ठीक हो गई? सब ठीक हो गई। अच्छा, मैं दारू वारू पीते पति भी तो घर में कले से होता, वो भी शांत है बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए 123 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बाबा लेंगे या कौन लेगा? परमात्मा लेंगे, परमात्मा लेंगे, जो उन्होंने ज्यादा पे भेजा है। तो आप नहीं लग रही बाबा की जिम्मेदारी नहीं है? या उनकी क्या जिम्मेदारी है? आप बताइए, हम यहाँ मर जाए कौन जिम्मेदारी कौन ले सकता है? अच्छा, रास्ते में कहीं मर जाए कोई जिम्मेदारी ले सकता है हमारी? तो बाबा ने तो पलट कर उनका हालचाल भी नहीं जाना? नहीं, तो फिर मैंने की क्या गलती? आप वो तो निकल चुके हैं ना, उनके सामने तो सब ठीक ठाक था, वो तो सबको बैठे छोड़ गए। उसी समय भगदड़ शुरू हुई थी? नहीं, उनके सामने नहीं, वो निकल उसी समय भगदड़ शुरू हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। मैं भी नहीं थी, मैं भी नहीं थी, मैं भी थी, जब बेटी भी थी। सवाल नहीं, उनमें कुछ नहीं था, लेकिन वो निकल चुके हैं, बाकी बाद में भगदौड़ मची। देखिए, आस्था के आगे ना तर्क काम करते, ना वैज्ञानिकता काम करती है। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं, और कृष्ण गोपाल उपाध्याय वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक इस मामले में भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो ऐसे ही अनशन पर रहेंगे। 123 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है? बाकायदा इन्होंने यहाँ बैनर भी लगाया हुआ है, और जो आपको नजर आ रहा है घर, ये बाबा की कुटिया है, केदार नगर में उनका एक घर है। और साल 2000 में भी यहाँ एक घटना हुई थी, जब उन्होंने एक मृत युवती को जिंदा करने का दावा किया। उसके बाद पुलिस पहुंची, शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में बाद में इस मुकदमे पर FIR लगा दी गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से, देखिए, इस समय लगातार द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ लाखों करोड़ों बाबा के भक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये दावा कर रही है कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक बाल भी बांका नहीं हुआ है नारायण साकार विश्व हरि का। और अब देखना ये है कि ये क्या कोई एक तरह से सरकार इस मामले को ठंडा करने के लिए पूरे मामले को खींच रही है, या बाकी में नारायण साकार हरि जिन पर ये आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हुए हैं, सैकड़ों परिवार में इस समय मायूसी छाई है, उन पर क्या कार्रवाई होती है। कुल मिला के एक नया मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में। आगरा से श्रेष्ठ यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।